ओम शांति। आज संसार के अंदर सब मनुष्य आत्माओं की यही परम इच्छा रहती है कि मेरा भाग्य बहुत बहुत अच्छा होना चाहिए। और भाग्य को ऊंचा बनाने के लिए कितने साधन हम अपनाते हैं। कोई हाईएस्ट पढ़ाई पढ़ते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर, कोई साइंटिस्ट, कोई वकील, कोई स्पेस में जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा को भूल गए हैं कि भाग्य विधाता तो भगवान है। भाग्य बनाने वाला, भाग्य की चाबी केवल एक परमात्मा के हाथ में है। और भाग्य बनता है हमारे श्रेष्ठ कर्मों से। और रामायण में भी कहा गया, जहां पर कृपा राम की होई तब सब पर कृपा करे सब कोई। तो परमात्मा ही, अगर हम उसकी दृष्टि हम पर अच्छी है तो संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दुनिया में कहा है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो ये इतिहास साक्षी है। मनुष्य कर्तव्य कर सकता है लेकिन फल तो परमात्मा के हाथ में है। तो इसलिए हम परमात्मा का भाग्य सबके लिए है। जैसे सूर्य प्रकाश सबको देता है और सूर्य से एनर्जी कोई विशेष लेते हैं, इसी प्रकार से पिता परमात्मा की दुआएं, आशीर्वाद सबके लिए। लेकिन आप जानते हैं कि पिता किस पर राजी होगा? जो बच्चा ईमानदार होगा, जो बच्चा फरमानबरदार होगा, जो बच्चा बुद्धिमान होगा, गुणवान होगा, बाप की आज्ञा पर आज्ञाकारी होगा। तो इन सब विशेषताओं के लिए भी परमात्मा हमको शिक्षा देते हैं और बहुत आसान तरीका बताते हैं कि मुझसे आप कैसे प्राप्ति कर सकते हो। तो शिव बाबा कहते हैं, मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। यही विधि है। जो चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो भाग्य बना सकते हो। भाग्य विधाता को भी अपना प्यार की रस्सी में बांध सकते हो। तो भगवान प्रेम के ही से ही बनते हैं। इसका एक मिसाल देते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण की यशोदा माँ से बहुत कंप्लेंट की। तो यशोदा माँ ने बहुत दुनिया भर की रस्सियाँ इकट्ठी की कि जब श्री कृष्ण आएंगे, जिसको कान्हा कहते हैं, तो कान्हा जब आएंगे मैं उनको रस्सी से बांध दूंगी। तो जब उनको वो आया कान्हा, तो कहा कि देखो तुम्हारी इतनी इतनी शिकायत आई है, तो उनको बांधने लगी। तो कोई रस्सी भी पूरी नहीं हो, बंधे ही ना। तो कहा, कान्हा कौन सी रस्सी से बंधोगे? तो कहा, माँ मुझे अगर संसार में कोई रस्सी बांध सकती है वो है स्नेह की। तो यहां भी स्नेह है, लव इज ए लिंक। जितना बुद्धि में पिता परमात्मा को संभालोगे, बस हमारा रक्षक, हमारा से सहायक एक परमात्मा ही है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि बच्चे मैं तो निरअहंकारी हूं, मैं तो भोलानाथ भोला भंडारी हूं। भगवान को जो प्यार करते हैं, भगवान के को वश में करते हैं। हम तो भक्ति में भी कहते थे, वश में होते आए भगवान भगत के। तो वास्तव में पिता परमात्मा को से प्राप्ति करने का सबसे सहज तरीका है, पिता परमात्मा से प्यार करो। तो उनसे बातें करो कि बाबा, ओ प्यारे बाबा, आप ही मेरे माँ हो, बाप हो, शिक्षक हो, स्वामी हो। तुम ही मेरी नैया हो, तुम मेरे खिवैया हो, तुम ही मेरे प्राणों के प्राणेश्वर हो, तुम ही मेरे दिल के दिलवर हो, मस्तक की ज्योति हो, नैनों के नूर हो। बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, मैं आत्मा आपकी हूँ, आपकी हूँ, आपकी थी, आपकी ही रहूंगी। मैं आपकी हो चुकी, इस हो ली। तो जब जो आत्मा
परमात्मा की बन जाती है, हो जाती है, तो परमात्मा भी भर भर के आशीर्वाद की, प्यार की, दुआओं की, ज्ञान की और अनेकों शक्तियों की, वरदानों की पिचकारी उस पर डालते, वर्षा करते हैं। तो भगवान को राजी करने का एकमात्र तरीका है, वो है प्यार। तो इसलिए बाप कहते हैं भगवान एक चाबी है सर्व प्रॉब्लम को हल करने की। इट इज ए की टू द ऑल प्रॉब्लम्स। लेकिन चाबी गुम ना हो जाए, इसलिए परमात्मा कहते हैं सर्व संबंध मेरे से जोड़ो, माता पिता बंधु शिक्षक। तभी तो शास्त्रों में कहा गया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दृढ़म त्वमेव, त्वमेव सर्वमम देव देवा। जिस आत्मा के लिए माँ बाप भाई बहन सखा सखी धन दौलत विद्या ईमान रहमान सब भगवान है, तो उसकी बुद्धि कहाँ जाएगी। इसलिए ये एक की चेन है, जिस की चेन में पिता परमात्मा को आत्मा बांध लेती है। तो भगवान हम बच्चों का अति 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 मीठा प्यारा पिता है, माता है। अच्छा, कोई कहे भगवान को कैसे याद करें, तो भगवान के सामने खड़े होकर बोलो कि आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे बंधु हो, आप ही मेरे सखा हो, आप ही मेरे साजन हो, आप ही मेरे विधाता हो, वरदाता हो। चलो अच्छा और कुछ नहीं आता है तो मेरे लिए तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू है। तो जिसमें मोहब्बत परमात्मा से की, मोहब्बत में भगवान बंधे हुए। तो इसीलिए सारी गोपियों ने श्री कृष्ण को प्यार की डोरी से ही बांधा। और एक बार का मिसाल दिया जाता है कि एक गोप ने अपनी धर्म पत्नी को, जिसको गोपी कहा जाता है, उसको अपनी रस्सी से बांध दिया कि घर में बंधी पड़ी रहो। और वो गया देखने के लिए कि श्री कृष्ण जो है भगवान के रूप में है, लोग कहते हैं क्या करता है। जब देखने के लिए गया तो वो गोपी आगे बैठी हुई थी। उसको हैरानी हुई कि मैं तो उसको अपने घर में बांध के आया हूं, ये कैसे आ गई। घर जाए तो वहां बंधी पड़ी है, फिर वहां श्री कृष्ण के पास आए तो वहां बैठी है, फिर जाए घर तो वहां बैठी है। तो कहता है ओ कान्हा, ये क्या माजरा है, क्या ये विधि का विधान है। मैं जहां जाता हूं वो आपके पास, मैं उसे बांध दिया, वो आपके पास बैठी है। तो भगवान ने कहा तेरी बीबी तेरे पास, मेरी बीबी मेरे पास। वो प्यार मुझे करती है, मुझे उसने अपना पति बनाया है। मेरी बीबी है इसलिए वो यहाँ पर है, तेरी बीबी है उसका शरीर, वो शरीर वहां पड़ा हुआ है। तो कहने का भाव ये है कि जहां हमारा प्यार है, लव इज ए लिंक, पिता परमात्मा को याद करने का एकमात्र तरीका है स्नेह प्यार। हम प्यार की डोरी में ही भगवान को बांधते हैं। बांधो बांधो रे, उसे प्रेम की डोरी से बांधो और सर्व प्राप्तियां प्राप्त करो। जैसे पावर हाउस से तार जोड़ो तो आपके घर में पूरा करंट आएगा, तो तार ही नहीं है तो करंट कैसे आएगा। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को भी कहा कि युद्ध करते हुए भी मेरी सांस सांस याद में रहोगे तो तुझे विजय प्राप्त होगी। इसलिए अब कहा जाता है योग माना जोड़। किसका जोड़? आत्मा का, अपने प्यारे 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 पिता से, जो आज हम भूल गए हैं, उसके दूर हो गए हैं, वियोग में आ गए हैं। तो परमात्मा पिता से मिलन मनाना अर्थात बुद्धि को परमात्मा से जोड़ने को ही योग कहा गया। जिस योग से ही हमारी बुद्धि बलवान होती है, श्रेष्ठाचारी होती है। जैसे किसी की आंख बिल्कुल एक्यूरेट ठीक होती है तो उसकी विजन, उसकी दृष्टि ठीक होती है। तो इसीलिए बुद्धि रूपी आंख को ठीक करने के लिए केवल पिता परमात्मा की याद चाहिए। इसलिए कहा योगा कर्मेशु कौशलम, योग से कर्मों में कुशलता आती है। तो योग से कर्मों में कुशलता के लिए केवल बुद्धि की तार
परम पिता परमात्मा से जोड़नी है। शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। तो अगर आनंद, शांति, प्रेम, सुख, पवित्रता, ज्ञान, शक्तियों की लहरों में लहराना है तो अपने प्यारे पिता को याद करो, फरियाद नहीं करो, मांगो नहीं उससे, याद के बल से ऑटोमेटिकली ही प्राप्त होता है। क्या आप बिजली का कनेक्शन जोड़ देते हैं, क्या कहते हो मेरी मिक्सी चलाओ, मेरा पंखा चलाओ, मेरे एसी चलाओ? बिजली आपके घर में करंट आ गया है, कुछ भी करो, पंखा चलाओ, गीजर चलाओ, कोई भी उससे लाभ उठाओ। तो पिता परमात्मा के साथ नाता जोड़ने से सर्व प्राप्तियां ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। फिर आत्मा को मांगने की जरूरत नहीं होती है, सारा ही भंडारा भरपूर होता है। तो जहाँ सूर्य है वहाँ क्या होगा, रोशनी होगी या अंधकार होगा, या अंधकार को भगाया जाता है। तो जहाँ पिता परमात्मा का सिर पर हाथ है, दुआओं का हाथ है, वहाँ सब कुछ प्राप्ति है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के, ऐसा साथी किसका होगा मेरा। तो मैं पिता परमात्मा का अति 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 स्नेही लाडला बच्चा हूँ। संबंध, स्नेह, किसी से भी, किसी को भी याद आता है, पहले संबंध चाहिए, जिससे संबंध है उसकी याद आती है। लेकिन जहाँ स्नेह होता है उसकी याद सताती है। तो पिता परमात्मा की ऐसी याद चाहिए जो हर समय याद में रहेंगे, तो सफलता हमारे चरणों में आएगी। कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। मुझे जब भी आप पाते अकेले, पास मेरे तुम आते हो, चुपके चुपके कानों में अनहद शब्द सुनाते हो। भर एक किरण अनदेखी ऐसी आती जो राह दिखा कर चली जाती है, भरते हुए किसी ने ना देखा लेकिन झोली भर जाती। ये है प्यार की रिजल्ट। इसलिए पिता परमात्मा को याद करो और जीवन को, सांसों को आबाद करो, जी भर उसको प्यार करो। हे मेरे मना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।